एनसीसी पाठ्यक्रम प्रशिक्षण में आप सभी का स्वागत। आज हम एनसीसी सब्जेक्ट के अंतर्गत जो निर्धारित एक पाठ है कदवार सीजिंग, 3 लाइन बनाना, खुली लाइन और निकट लाइन पर चर्चा करेंगे। इसमें हमें जो एनसीसी विभाग द्वारा हिंदी में उपलब्ध कराई गई पाठ्य पुस्तक है, उसी से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आप देखें, कदवार, पहले देखें कदवार आकार, कैडेट लाइन बनाना, खुली लाइन और निकट लाइन में मार्च आप देखें। पहले कदवार आकार, कदवार से तात्पर्य है ज़रूरत, माने कदवार साइजिंग की ज़रूरत ड्रिल में हमेशा होती है, खास करके सेरेमोनियल ड्रिल के लिए। क्या मुझे शुद्ध स्क्वाड को लाइन में खड़ा करना है? अगर यह है कि हमें शुद्ध स्क्वाड को लाइन में खड़ा करना है तो लंबा सबसे दाहिने खड़ा हो और छोटा उसके बाएं खड़ा हो। कदवार हुई परेड और टीम दूर से दिखने में सुंदर लगेगी। कहने का तात्पर्य है लंबाई के अनुसार जो हमारे ड्रिल के दौरान जो सेना के जवान हैं, प्रशिक्षण पाने वाले हैं, कैडेट हैं, उनको हमें क्या करना है कि जो सबसे बड़ा है वो दाहिनी ओर खड़ा होगा और उसी क्रम में लंबाई के अनुसार उसके बाईं ओर लोग लगते जाएंगे। जो छोटे होंगे बाईं ओर लगते जाएंगे, जो सबसे बड़े होगा दाहिनी ओर खड़ा होगा। उसी क्रम से सभी लोग लाइन में खड़े होते जाएंगे। अब इसमें देखिए बयान दे के समझा रहे हैं, हम तो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन इसी से इस पुस्तक का जो फ़ोटोग्राफ है, फ़ोटो खींच करके भी मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर कैडेटों को भेजूंगा। आप इससे भी समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग परेड के दौरान, ड्रिल के दौरान भी ये सब सीखते हैं। कैसे भी संगठन में खड़े दस्ते के लिए कमान वाले का आसन करने के लिए शब्द कमांड मिलता है। टीम लंबा दाहिने, छोटा बाएं, ऐसा आदेश मिलता है कमांड। एक लाइन में दाएं बाएं खड़ा हो, माने लंबा दाहिने खड़ा होगा, छोटा बाएं। पूरा टीम के लिए लाइन तोड़ करके सबसे लंबा जवान दाहिने लाइन, माने जब ये बोला जाए कासन की टीम लंबा दाहिने, छोटा बाएं, तब एक लाइन में दाएं बाएं खड़ा हो। पूरा टीम के लिए लाइन तोड़ करना होता है। लाइन तोड़ करके सबसे लंबा जवान दाहिने, बाकी कदवार, कद के हिसाब से बाएं खड़े हो जाएंगे। अब आप उसके आगे देखें, जब शब्द कमांड मिलता है टीम गिनती कर, लंबे से शुरू करें, तो 1 2 कैडेट 4 की गिनती करेंगे, 1 2 3 4 की। कमांड के पूरे शब्द विषम 1 कदम आगे और सम 1 कदम पीछे, माने जो विषम है 1 कदम आगे हो, सम 1 कदम पीछे। तो जैसे विषम है 1, जो नहीं कटती संख्याएं वो विषम होती। जैसे 1 तो 1 कदम आगे, 3 माने 1 कदम आगे, 5 1 कदम आगे, 7 1 कदम, जो विषम संख्याएं 1 कदम आगे। तो फिर कहते हैं सम 1 कदम पीछे, 1 कदम आगे हो गया और सम 1 कदम पीछे, 2 4 6 8, इस तरह से 1 कदम पीछे हो जाएंगे। फिर गए कमांड मिलता है कि दाहिने बाएं मुड़, तो दाहिने जाने की कमांड पर स्क्वाड तेज चलता है और बाएं बारी से जवान नंबर 1 के पीछे मिलेंगे, क्रमशः मिलते जाएंगे के पीछे, और फिर 3 आएगा। मध्याह्न के मामले में 5 दाहिने में खड़े होंगे, यानी नंबर 1 पहली लाइन, पहला रैंक का होगा। नंबर 3 मध्य लाइन का होगा, 1 वाला, और नंबर 5 पिछली लाइन का होगा, 1 का हो, पिछली लाइन का 1 होगा। नंबर 7 फिर नंबर 2 रैंक का नंबर 1 होगा। इसी तरह से दस्ता कदवार लंबाई के हिसाब से हो जाएगा, जिससे लंबे जवान आगे और पीछे होंगे
और बीच में छोटे कद वाले जवान हो जाएंगे। अब आप लाइन बनाना, जो इसमें एक आपने देखा था 3 लाइन बनाना, ये साइजिंग हो गया, लाइन बनाना, खुली लाइन और निकट लाइन भी है। फिर देखें, ज़रूरत जब नफरी नंबर से ज़्यादा हो तो कैडेट फाइल लाइन बनाने की कार्रवाई की जाती है। बयान कमांड मिलता है, जब कोई एक लाइन पर प्रतिबंध लगाया गया है तो उस शब्द के बारे में कार्य की कार्रवाई की जाती है। इसी तरह नंबर 2 भी नंबर 1 के पास लाइन प्रतिबंध करेंगे और फिर नंबर 3 नंबर 2 के पास एक कदम पहुंचकर थम करेगा और अप बोलेगा, मिलकर विश्राम करेंगे। जब शब्द कमांड मिलता है नंबर 4 लाइन प्रतिबंध है तो 4 स्वयं मार्च करके नंबर 1 के बाएं बाजू सही फासले पर खड़ा होगा और अप बोलेगा। नंबर 5 स्वयं मार्च करके नंबर 2 के बाएं और नंबर 4 को कवर करेगा और अप बोलेगा। नंबर 5 लाइन प्रतिबंध है। जब तक कमांड मिलता है नंबर 6 लाइन पर प्रतिबंध लगाया गया था, 6 स्वयं मार्च करके नंबर 3 के लिए और नंबर 5 के साथ कवर करेगा और अप बोलेगा और मिलकर सभी विश्राम करेंगे। इसी तरह बाकी नफरी लाइन बनाने के लिए ये काम करते हैं। आम तौर पर इसी तरह कार्य किया जाएगा। अब आप आगे देखें, अगर टीम की नफरी 11, 14, 17, 20 की गिनती की हो तो शुरू से नंबर 2 फाइल और मध्य लाइन खाली रखी जाएगी। अगर आगे वाले 10, 13, 16, 19 की गिनती में हो 2 से 2 फाइल मध्य और पहली रेखा में खाली रखी जाएगी। आगे की टीम 2 को दाहिने बाजू की तरफ मुँह करना हो तो कमांड के शब्द दस्ते कैडेट में दाहिने बाएं चलेगा, दाहिने बाएं मुड़। जब जवान बाकी उसके पीछे से कवर किया जाए तो आगे वाले कैडेट को कवच का इस्तेमाल करें। सभी एक फाइल में अब बोलेंगे। खुली लाइन और निकट लाइन के विषय में देखें। खुली लाइन, ज़रूरत जब टीम को शिक्षा देने के लिए या फिर परेड में वीआईपी का निरीक्षण हो तो खुली लाइन की कार्यवाही की जाती है। जब टीम को प्रशिक्षण देना हो या फिर परेड के वीआईपी का निरीक्षण हो तो खुली लाइन की कार्रवाई की जाती है, जिससे वीआईपी बीच में जा कर के सबसे मिल सके। गिनती और बयान के साथ नमूना, जैसे कि जब तक आगे से कमांड मिलता है गिनती से चलना, खुली लाइन चल, एक ठहरो, कमांड पर बाएं पैर को 6 इंच के ऊपर ले जाना है और 30 इंच आगे की ओर ले जाना है। स्थिति में देखने वाली बात, बायां पैर 30 इंच की दूरी पर लगा होगा, दाहिने और पैर की एड़ी ज़मीन पर लगी हुई है, दोनों टांगें कसी हुई। बाकी की स्थिति सावधान। कमांड मिलता है स्क्वाट के जरिए शब्द 2, दोनों पैर को 6 इंच ऊपर उठाते हुए 15 इंच आगे लेना है और तेज़ी से शूट पैर के साथ सपोर्ट की स्थिति में मिले हैं और चिल्लाकर कहे 2। स्थिति में देखने वाली बातें, जगह से 45 इंच का फासला तय किया हुआ और स्थिति सावधान। फिर निकट लाइन चल, ज़रूरत जब तक निरीक्षण हो जाए तो मार्च में सभी सावधान ही रहेंगे। आगे गिनती और बयान से नमूना, जब सावधान की स्थिति में कमांड मिलती है गिनती से चलना, निकट लाइन चल, 1, 2 कमांड बराबर पाँव को 6 इंच ऊपर और आगे को बढ़ाना है, 30 इंच पहले दाएं और बाद में बाएं पैर को पास ले जाएं। फिर स्थिति में देखने की बातें, बाएं पैर 30 इंच पीछे पूरा लग रहा है और बायां पैर पूरा ज़मीन से लगा हुआ, दाहिने पैर की एड़ी लगी हुई होती है और अपना पूरा वजन पीछे के ओर और टांगें कसी हुई। फिर
कमांड मिलता है शब्द 2 दाहिने पैर को 6 इंच ऊपर आने के बाद 15 इंच बाएं पैर की ओर तेज़ी से रखें और सभी कैडेट की सुरक्षा स्थिति में हैं और एक बात चिल्लाते हैं। स्थिति में देखने वाली बातें पहले वाली जगह से 45 इंच का फासला तय किया हुआ और स्थिति सावधान। अभ्यास उस्ताद स्क्वाड से साइजिंग करके खुली लाइन और निकट लाइन का अभ्यास कराए। इस तरह से आज खुली लाइन, निकट लाइन, साइजिंग से 3 लाइन में खड़ा करना, इस सब को आपने देखा। इसको मैं फ़ोटो खींच करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजूँगा, जिससे आप सभी लोग इस आज के पाठ का लाभ उठा सकें। आप वैसे भी बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं, लेकिन इसको एक बार पढ़ लेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी और परीक्षा की तैयारी भी हो जाएगी। आज यहीं तक, धन्यवाद।